सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती। आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18 के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। इसके लिए हमें सारे नियम याद रखना होंगे। मैंने क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए जो भी नियम आपको पढ़ाए हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो आज हम लेते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18। क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्लीट द following sentences by using the correct question tag. By using the correct question tag. अब जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उसके आगे आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना होगा। तो देखिए, एवरीबॉडी वाज वाचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी। अब पहले इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ ब्लैंक है आपका, तो इसमें ब्लैंक को फिल करना है क्वेश्चन टैग ऐड करके। तो एवरीबॉडी वाज वाचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। तो पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है। तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना होगा। जब क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे तो पहले वर्ब देखेंगे हम कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी क्या है। तो एवरीबॉडी के बाद वाज लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद होगा मैंने एक नियम पढ़ाया था कि एवरीबॉडी यदि स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में है तो वहाँ क्वेश्चन टैग में दे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में दे आएगा, और जब दे आएगा तो यहाँ बाज नहीं होगा, वर हो जाएगा क्वेश्चन टैग ऐड करते समय। तो वर दे और वरंट दे, स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा हमें। तो वरंट दे, तो यहाँ हम कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा वरंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आगे और स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते चलें और कोशिश करें कि स्वयं आप लोग क्वेश्चन टैग ऐड करें इन सेंटेंसेस में, क्योंकि सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं और मैंने सारे रूल्स आपको पढ़ा भी दिए। अब देखिए सेकंड, he is very wise man। यहाँ कॉमा के बाद ब्लैंक छूटा हुआ है आपका, कॉमा ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। थर्ड,
मिसेस रखोलिया इज ए गुड सिंगर। कॉमा ब्लैंक। तो पहले इनको हम देखते हैं कि इनमें कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करें। तो ही इज वेरी वाइज मैन। अब यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। ये सारा अभ्यास आप कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो वर्ब यहाँ से एज, अब एजेंट और ही हो जाएगा। एजेंट ही, सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है ये आपका तो ही रहेगा, तो एजेंट ही। तो यह हो गया आपका एजेंट ही, कॉमा आपका लगा हुआ था पहले से, ठीक है ना। अब मिसेस रखोलिया इज अ गुड सिंगर। अब देखिए यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे, तो नेगेटिव ऐड करने के लिए एज वर्ब ले लेंगे, ठीक है ना। अब एजेंट और मिसेस रखोलिया का सी हो जाएगा क्योंकि हमें प्रोनाउन के रूप में लेना है सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो एजेंट सी, ये हो जाएगा आपका एजेंट सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आगे और सेंटेंसेस हम देखते हैं। सारे नियमों को आप ध्यान रखेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आप किसी भी स्टेटमेंट में बहुत ही कम समय में सही सही क्वेश्चन टैग ऐड कर पाएंगे यदि सारे नियम याद हैं आपको तो। फोर्थ, ही सा अ रेनबो in the sky yesterday. In the sky yesterday, कॉमा और ये आपका ब्लैंक है। यहाँ आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। नेक्स्ट, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इनमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हम लोग। तो देखिए, ही सा अ रेनबो इन द स्काई यस्टरडे, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। अब क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए पहले हम वर्ब का पता लगाएंगे। तो वर्ब देखा हमने ही के बाद सा लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है। अब जब सा लिखा हुआ है तो ये पता लगाए कौन सा फॉर्म वर्ब का, तो सी का सेकंड फॉर्म सा, तो हमें डिड लेना है। ये सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं। तो डिडंट और ही, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमा के बाद डिडंट ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें, राधा इज ए ब्यूटीफुल सिंगर, ब्यूटीफुल गर्ल। अब यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे। अब राधा के बाद इज लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में वर्ब क्या लेंगे, हम इज लेंगे। तो एजेंट और राधा का सी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉमा के बाद, कॉमा लगा हुआ है पहले से, एजेंट और राधा का सी हो गया। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन टैग ऐड कर लिया। अब आगे कुछ और स्टेटमेंट हम देखते हैं। बिल्कुल आप लोग अच्छी मेहनत करते चलें तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, यू शुड नॉट स्मोक, कॉमा और ये ब्लैंक। नेक्स्ट,
मिस मेघा डज नॉट प्ले टेनिस। कॉमा और ब्लैंक। अब इन स्टेटमेंट में देखते हैं हम लोग, यू शुड नॉट स्मोक। यह स्टेटमेंट नेगेटिव है, नॉट लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यू जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का, उसके बाद शुड वर्ब लिखी हुई है, तो ये वर्ब शुड ले लेंगे हम क्वेश्चन टैग ऐड करते समय, शुड और यू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा हमें, शुड यू। तो ये कॉमा लगा हुआ है पहले से, अब हम ब्लैंक में यहां भर देंगे शुड यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब देखें, मिस मेघा डज नॉट प्ले टेनिस। अब यह स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही ऐड होगा। अब हमने देखा कि मिस मेघा के बाद डज लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग में डज ले लेंगे हम, और मिस मेघा का सी हो जाएगा, तो डज सी, तो ये हो जाएगा, कॉमा लगा हुआ है आपका, और कॉमा के बाद डज सी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब आगे कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आई एम ओल्डर देन यू, कॉमा और ये ब्लैंक। You always have your lunch at 1 o'clock. कॉमा और ए ब्लैंक। अब इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो आई एम ओल्डर देन यू, इस स्टेटमेंट में देखा कि आई के बाद एम लिखा हुआ है और स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि यदि आई के बाद एम लिखा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो वहाँ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हमें एम की जगह आर लेना पड़ेगा। तो आरंट आई, ये नियम मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो आरंट आई हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब यह नेगेटिव स्टेटमेंट होता तब वहाँ आर नहीं, तब एम ही लेती। जैसे आई एम नॉट लिखा होता, आई एम नॉट, तो क्या होता, एम आई ही क्वेश्चन टैग बनता उसका। लेकिन यहाँ आई एम के बाद ओल्डर लिखा है, नॉट नहीं लिखा हुआ है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ आरंट आई करने की व्यवस्था मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ हो जाएगा आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब दो, यू ऑलवेज हैव योर लंच एट 1 o'clock। अब यहां पर देखिए अधिकांश बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है। अब डिस्टर्ब कहाँ होते हैं, बच्चे हैव को मान लेते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, और हैवंट यू कर देते हैं, जबकि हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है यहाँ पर। यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो हैव के आगे कोई और क्रिया भी होनी चाहिए थी। अब देखा आपने कि हैव के आगे कोई क्रिया नहीं है, इस सेंटेंस में हैव ही एक क्रिया है, सिंगल क्रिया है केवल हैव। और जब पूरे सेंटेंस में हैव ही क्रिया है, केवल हैव ही वर्ब है और कोई वर्ब नहीं है, तो इसका आशा है कि ये मेन वर्ब के रूप में है। ये आपको ध्यान रखना होगा। दोबारा समझ लीजिए आप लोग कि जब पूरे स्टेटमेंट में केवल एक ही क्रिया हो,
तो वह मेन वर्ब ही कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगी। आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। यदि हैव को हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो इसके बाद एक और वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है। जब हैव के बाद कोई अन्य वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो इसका आशय यह रहेगा कि यह मेन वर्ब के रूप में है। और जब मेन वर्ब के रूप में है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव नहीं लेंगे। हम इसके साथ वही करेंगे जैसा हम गो के लिए करते हैं, जैसा हम प्ले के लिए करते हैं। यदि गो होता तो हम वर्ब डू ले लेते, प्ले होता तो डू ले लेते। ऐसे ही गो प्ले जैसा था वैसे ही हैव भी अपना रोल कर रहा फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है ना। तो यहाँ हमें डू लेना पड़ेगा। तो डोंट और यू, समझ गए ना आप लोग। तो हैव में हैवंट यू नहीं कर देना है आप लोगों को। ये समझना होगा कि हैव यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है, तो वहाँ जैसा हम व्यवहार गो प्ले और रन के साथ करते हैं वैसे ही हैव के साथ करना पड़ेगा। गो फर्स्ट फॉर्म है और रन फर्स्ट फॉर्म है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ऐसी हैव भी फर्स्ट फॉर्म है। और जब फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पे डू की व्यवस्था की गई है। तो डोंट यू, तो यहाँ हो जाएगा कॉमा लगा हुआ है आपका, और ये हो जाएगा आपका डोंट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब किसी भी स्टेटमेंट में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब ही होगी, चाहे वो इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे विल शैल हो, चाहे हैज हैव हो, कोई भी वर्ब हो, ठीक है ना। अब देखें आप नेक्स्ट सेंटेंस। आई कैन डू इट फॉर यू। I can do it for you, comma blank. Next, she does not want to go to college today. कॉमा ब्लैंक। अब इन सेंटेंस को देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग करेंगे। तो आई कैन डू इट फॉर यू, तो यहाँ देखा जाए स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। अब वर्ब आई के बाद कैन लिखी हुई है तो कांट आई, तो ये हो जाएगा हमारा कांट आई, ठीक है ना। कॉमा लगा हुआ है पहले से, कांट आई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखें सी डज नॉट वांट टू गो टू कॉलेज टूडे, यह स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होना है, ठीक है ना। तो सी के बाद डज लिखा हुआ है तो वर्ब डज ले लेंगे और सब्जेक्ट सी ले लेंगे, तो डज सी, तो कॉमा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका डज सी और क्वेश्चन मार्क। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। और आप लोग सारे सेंटेंसेस में स्वयं क्वेश्चन टैग ऐड करके देखें, ठीक है ना। पहले सारे सेंटेंसेस नोट कर लें आप लोग, फिर अपने मन से क्वेश्चन टैग ऐड करें और फिर मैंने जो बताया है उससे आप मिलान कर लें। अब देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट 12। लेट्स प्रे टू Almighty, कॉमा और ब्लैंक।
नेक्स्ट, he had met you before, कॉमा और ब्लैंक। अब देखिए, लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी। मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि लेट के बाद अस लिखा है या लेट्स लिखा है तो वहाँ क्वेश्चन टैग हमेशा सेल बी ही यूज करते हैं, ठीक है ना। सेल बी, इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी करवाई थी मैंने। लेट के बाद यदि अस लिखा है या लेट्स लिखा तो वहाँ सेल बी करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल बी हो जाएगा। जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग सेल बी, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। अब देखें, ही हैड मेट यू बिफोर। अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि ही हैड मेट यू बिफोर, यह स्टेटमेंट कैसा है, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करेंगे हम लोग, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग हमें नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। अब नेगेटिव ऐड करने के लिए वर्ब का पता लगाएंगे हम, तो वर्ब क्या है, ही के बाद हेड लिखा हुआ है। अब देखें, जो हेड लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद मेट लिखा हुआ है मेन वर्ब। अभी इसके पहले एक सेंटेंस आया था, वहाँ पे केवल हैव था, तो मैंने आपको कहा था कि केवल हैव है, इसलिए यह मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हेड अकेला नहीं है, हेड के साथ मेट भी है। जब मेट लिखा हुआ है, मीट का सेकंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो यह हेल्पिंग वर्ब मानी जाएगी। तो क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हेड ले लेंगे हम, तो हेडंट ही, तो ये हो जाएगा आपका हेडंट और ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही हम अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, बी कुड नॉट या बी कुडंट या कुड नॉट एंजॉय द पिकनिक। और नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, डोंट क्लोज द गेट, कॉमा और ब्लैंक। अब देखते हैं इन स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करें। तो बी कुड नॉट एंजॉय द पिकनिक, यह स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया जाना है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ऐड करने के लिए हम जो सब्जेक्ट है हमारा बी, इसके बाद कुड लिखा हुआ ये वर्ब ले लेंगे, कुड और बी, कुड बी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, कॉमा लगा के, कॉमा तो लगा हुआ है आपका, कुड बी क्वेश्चन मार्क। अब डोंट क्लोज द गेट, ये हमारा आखिरी सेंटेंस है आज की एक्सरसाइज का। डोंट क्लोज द गेट, यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंपरेटिव है, नेगेटिव। तो मैंने आपको पढ़ाया था रूल में कि जब नेगेटिव इंपरेटिव है तो वहाँ आपको बिलीव लेना है, बिलीव, ठीक है ना। पॉजिटिव इंपरेटिव है तो वहाँ सेल बिलीव और वांट यू दोनों कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बिलीव आपको लेना है। तो ये कॉमा लगा हुआ है आपका, और ये हो जाएगा आपका बिलीव। तो इस प्रकार से आज विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग इस एक्सरसाइज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सारे नियमों का बहुत अच्छे से अभ्यास करें ताकि
कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने हो, आप उसका क्वेश्चन टैग बड़ी आसानी से बहुत कम समय में ऐड कर पाएँ। तो और मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सेंटेंसेस आपको बताता हूँ, करवाता हूँ, उनको आप अलग से नोट करें और खुद से क्वेश्चन टैग ऐड करें और फिर चेक करें जो मैंने करवाया उससे। ठीक है ना? तो आपको अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ मालूम चल जाएंगी और जहाँ आपकी कमियाँ होंगी वहाँ आप सुधार कर पाएंगी। ठीक है ना? सुधार कब होता है? जब हम कमियाँ मालूम चलती हैं। तो कमियाँ मालूम कैसे कब चलेंगी? जब आप अभ्यास स्वयं से करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको और भी सेंटेंसेस लेकर के अभ्यास करवाऊँगा।